भाकपा माले द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया। उनके द्वारा प्रशासन पर जोरदार हमला किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि प्रशासन जो पोखर किनारे कई वर्षों से गरीब गुरबा बसे हुए थे, उनके घरों को बुलडोजर लगाकर उखाड़ फेंका जा रहा है और उन्हें बसने के लिए कहीं नई जगह व्यवस्था भी नहीं की गई है। ये गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक हैं जो महागठबंधन को वोट करते आ रहे हैं और इसी सरकार में तबाह भी हो रहे हैं। और इन हालात पर नीतीश सरकार की चुप्पी बेहद खतरनाक है। जनता किसी पार्टी की रैयत नहीं होती है। जो इन पर जुल्म करेगी वो सरकार जरूर चली जाएगी। आइए शौर न्यूज के माध्यम से आपको सुनवाते हैं भाकपा माले नेता और क्या कुछ कहे हैं। पूरे बिहार में हाई कोर्ट ने गरीब उजारो अभियान चालू कर रखा है और बिहार में जो महागठबंधन की जो सरकार है वो सरकार भी इस पूरे समझिए कि जो गरीब उजारो जो अभियान है इसकी समझिए कि हिस्सेदार पार्टनर बन गई हुई है। इस ठंड के महीने में आप गरीबों को उजारने का फरमान निकालते हैं। आपको अधिकार पता है और कर्तव्य पर आप बात नहीं करते हैं। ये जब बार बार जब कहा जा रहा है कि गरीबों को उजारने से पहले उनको बसाया जाएगा तो अधिकारियों को उजारने का बात उनको पता चल जाता है, लेकिन बसाने का बात वो भूल जाते हैं। लगातार इस ठंड के समय में गरीबों को जो लगातार उजारा पुजारा जा रहा है, ये घटना कहीं से भी ठीक नहीं है। ये गरीबों के खिलाफ ये न्याय का समझे कि अपमान है। बार बार कोर्टें कह रही हैं, बार बार सरकारें कह रही हैं कि गरीबों को बसने के लिए हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। कहाँ है जमीन? क्यों नहीं आप जमीन दे रहे हैं इन गरीबों को? और गरीबों को अब जमीन नहीं देते और उल्टे जने के बुलडोजर लेकर आप उनके घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस घर को बनाने में गरीबों ने अपने पूरे जीवन की कमाई लगा दी, एक एक पैसा इकट्ठा करके गरीबों का घर तैयार होता है। फूस का घर वो महल से कहीं ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन आप 1 मिनट में उसमें बुलडोजर चला दे रहे हैं। कहीं आपका बुलडोजर नहीं रुकेगा। तो फिर योगी का जो उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर राज है और यहाँ पर जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें क्या अंतर रह जाएगा? क्या कोई अंतर है? आप उन्हीं सरकारों से सीखते हैं कि गरीबों के घरों पर किस तरीके से बुलडोजर चला जाएगा। इसलिए ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर तुरंत रुकना चाहिए। इस बुलडोजर को रोकना होगा। और हम देख रहे हैं बार बार कि महाराजी पोखर, बार बार गुदरी पोखर, कभी नगर आयुक्त नोटिस देता है, कभी सीओ नोटिस दे रहा है और वो भी समझिए कि बिल्कुल कानून का उल्लंघन करते हुए अकॉर्डिंग लॉ कुछ भी नहीं हो रहा। क्या जमीन के मामले में कोई सीओ नोटिस जारी करेगा तो सिर्फ वो इतना कह देगा कि सूरज कुमार सिंह और खेसरा ये और यहाँ पे इनका कब्जा है? ऐसे कहीं जमीन का नोटिस जारी होता है? जमीन का जब आप हमको नोटिस जारी करिएगा अतिक्रमण का, तो आपको बताना पड़ेगा कि सूरज कुमार सिंह कितना रकबा में इनका घर बना हुआ है, कितना रकबा ये सरकारी जमीन पर है, कितना फीट सरकारी जमीन कब्जा किए हुए है, इनका चौहद्दी क्या है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। आप लॉ से परे जाकर कानून को अपने हिसाब से जो है सीओ और ये सब सारे लोग मिलकर चला रहे हैं। जो उठता है वो एक नोटिस भेज दे रहा है, जो उठता है वो समझे कि एक नोटिस भेज दे रहा है। हम लोग हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हाई कोर्ट ने